मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है? देखो ईएमएफ क्या था? वो वोल्टेज होता है ओपन सर्किट का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे कहानी क्या था, माइकल फैराडे ने बोला है जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स बदलना जरूरी है करंट इंड्यूस करने का। फ्लक्स बदलने का तीन रास्ता है, मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, एरिया बदल दो, एंगल बदल दो। यहाँ एरिया बदलेंगे इसमें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बना रहे थे फैराडे का लॉ, सवाल 2 दिन से बनाए थे, उसी का पार्ट है मोशनल ईएमएफ। और इसमें एरिया बदलेगा और इसके बारे में प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते उसके बाद लिखना, क्योंकि डिफिनीशन बहुत सिंपल सा है। डिफिनीशन पहले प्रूफ के बाद लाएंगे। डिफिनीशन बस इतना कहेगा कि जब किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा ड्यू टू चेंज इन एरिया। और एक पार्ट और लिखना है डिफिनीशन में, किताब में एक था क्लेंज लॉ, वो थ्योरेटिकल सा चीज था, इसलिए कुछ मत करना चाहिए को। एक एरिया बदलने जा रहे हैं स्लाइडर चला के। स्लाइड कर जाता हूँ बस। वो होने क्या वाला है इस डायग्राम में, ये डायग्राम में स्लाइड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, एक स्लाइडर है ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, इसका लेंथ वाई एक्सिस में। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा? बी एल भी। अब लाना कैसे है? इमोशनल ईएमएफ का मतलब होता है जब कोई रड, देखो एरिया बदल, पहले यहां पे था ये, वो ये एरिया ऐसे बदल रहा है। जैसे यहाँ पे एबीसी रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको थोड़ा सा उठा के यहां से यहां लेके चले गए। जब ले जाएंगे तो एरिया बड़ा हो गया, बन गया ए ई एफ डी। तो कितना चेंज हो रहा है एरिया में? इतने में चेंज हो रहा है। इसको मान लेते हैं डीएक्स लेंथ। सवाल में अगर सोचोगे क्या किए, एक रड है, एक लॉन्ग रड है जिसका लेंथ एल है, और ये है इन वाई एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में रड है, और ये स्लाइड कर रहा है। और इसका वेलोसिटी जो है ये है बी, और ये है एक्स एक्सिस में। अब ये एक्स एक्सिस में स्लाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। और इस फॉर्मूला को लगाने से पहले एक कंसेप्ट होगा कि तीनों 90 डिग्री कंपलसरी है। प्रूफ में वही कर रहा है ना, तीनों 90 ले रहा है, 90 नहीं होगा तो प्रूफ नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी है और ये है जेड। और देखो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कंसेप्ट। अब देखो फॉर्मूला में तुमको पता है ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ कब आया था? जो सवाल ही बनाया था, ईएमएफ होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। पहला काम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। फ्लक्स क्या था? बी ए कॉस थीटा। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। देखो तो अगर ये ऐसे घूमेगा, चेंज इन एरिया कितना हो रहा है? एरिया कितना चेंज हो रहा है इसका? और एरिया का चेंज निकालो तो एरिया क्या होता? पहले यहां पे था, पहले उठ के यहां पे था, ये यहां से यहां से इतना ही ना एरिया जा रहा है। इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चेंज इन एरिया एल इंटू डीएक्स हो गया। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो जाएगा डी फाइव। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अब देखो थीटा 0 डिग्री कैसे पता चला? ये जो रेक्टेंगल ये ब्लू भी बनाया है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया किस में जाएगा? जेड में। मैग्नेटिक फील्ड किस में है? जेड में। दोनों जेड में, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो 0 डिग्री एंगल ले रहा है इसलिए। अब देखो मैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो बी तो कांस्टेंट है पहले से, थीटा कांस्टेंट है 0 डिग्री, एरिया बदल रहा है बस। फॉर्मूला तो बी ए कॉस थीटा, बदल क्या रहा है? खाली एरिया। अब देखो जैसे ही सॉल्व करोगे ये आ गया। देखो अगर देखो ये cos 0 1 हो गया, डी हो गया एल डी एक्स, हो गया प्रूफ। अब देखो इतना ला दिया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब माइकल फैराडे का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ याद है? दो लॉ लिखे थे भाई। सेकंड लॉ था
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करो, तो ये स्टेटमेंट ये लिखे थे, उसी से तो आया था, यही तो सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या था? इंड्यूस ईएमएफ मतलब जो वोल्टेज करंट बदल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये लिखे थे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिवाइड करो टाइम के साथ, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। आ गया फॉर्मूला। मतलब टाइम के साथ चेंज करेंगे। अब तुम कल जो भी न्यूमेरिकल में कर क्या रहे थे, न्यूमेरिकल जो बदलता है उसको बाहर, उसको डिफरेंशिएट करना है। देखो इसको वैल्यू पुट करोगे, बी तो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, डीएक्स बाई डी टी आ जाएगा। डीएक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्यों होगा? तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो एक्स का है, वेलोसिटी भी एक्स का है, बस बन गया सीधा फॉर्मूला डी एल। इसी पे एक सवाल दे दिया था डीएलपी। अब सुनो दो और फॉर्मूला बना के दिखा देते हैं। अगर पूछेगा इंड्यूस ईएमएफ, ये बना है फॉर्मूला। इंड्यूस ईएमएफ मतलब कि अगर मोशनल ईएमएफ हो जाएगा तो वोल्टेज इतना आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ है, मतलब वोल्टेज है ओपन सर्किट का। वैसे मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या हो रहा है? मोशनल ईएमएफ मतलब होता है मोशन करने से किसी भी कॉइल का 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड में अगर एरिया बदलता है, एरिया बदलने से करंट इंड्यूस हो रहा है, इसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। डिफिनीशन से अच्छा है इसका मैथमेटिकल प्रूफ, जो थोड़ा आराम से समझ के लिखते जाओ। मोशनल ईएमएफ जो होता है, ये एक ऐसा मेथड है इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। करंट इंड्यूस किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करना किया गया है किसी भी रड को मूव करो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा मत रखना डिफिनीशन, बस कोड वर्ड याद रखना। एरिया बदल जा रहा है, स्लाइड कर दे रहा है सर, एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन करो कोई चीज के बारे में, एक दो लाइन का डिफिनीशन लिख के सबसे मेन जो कोई प्रूफ कर देता है तो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, क्योंकि मैथ्स खोजता है वो एक्सप्लेनेशन। तो कुछ नहीं किया मैंने, जो किया उसी का लैंग्वेज बना के लिख दिया है। वो कहानी समझ गए, बस एरिया बदलना, एरिया एल इंटू डीएक्स, डीएक्स बाई डी वेलोसिटी बन गया बी एल थी, बन गया इंड्यूस ईएमएफ। अब इसी को बना देंगे इंड्यूस करंट, इंड्यूस पावर। बस याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे मेन चीज सवाल में देखना होगा तीनों 90 पे है कि नहीं। 90 पे नहीं होगा तो मोशनल ईएमएफ नहीं बनेगा, याद रखना। 90 डिग्री पे नहीं हुआ कोई भी तीनों में से तो मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना जब भी सवाल बनाना। अगर न्यूमेरिकल आएगा, जैसा सवाल दिया था यही दोस्त, एक सवाल ये भी लगा दी डायरेक्ट, कब नहीं लगाना, अगर कोई भी एक सेम डायरेक्शन में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वेलोसिटी, वैसे केस में ईएमएफ जीरो हो जाएगा। 90 डिग्री कंपलसरी है, 90 पे ही प्रूफ बना पा रहे हैं, प्रूफ पूरा 90 डिग्री मान के बनाया। करंट इंड्यूस पावर, इंड्यूस्ड एनर्जी, पैरेलल नहीं होना चाहिए, तीनों 90। जैसे लेंथ है वाई एक्सिस पे,
वो फ्लक्स नहीं है पैरेलल में नहीं है, फ्लक्स में ना ऐसा बोलते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर सरफेस था। यहाँ पे सीधा डायग्राम के हिसाब से वाई एक्सिस पे रड है, एक्स में रड चल रहा है, वर्टिकल जेट पे, तीनों 90 डिग्री पे है। वो लिखा रहेगा, खोजना हो पढ़ना हो जब लिखा रहता है, लेकिन भाई अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तब भी 90 समझना नहीं, क्योंकि लिख देता है पैरेलल है, गलती से पैरेलल लिख दिया, कोई भी सेम डायरेक्शन में आ गया तब वहां पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। उस तब तुमको वहां पे कुछ भी लगाओगे इंड्यूस ईएमएफ की तरफ से जीरो वाला। मोशनल ईएमएफ लिखा रहेगा टॉपिक पे, अगर 90 पे नहीं हुआ तो मोशनल ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड एनर्जी, उसके बाद वही पूछेगा सवाल में, इंड्यूस्ड करंट कितना होता है, इंड्यूस्ड पावर कितना है, इंड्यूस एनर्जी कितना है, इंड्यूस्ड फोर्स कितना है, ये जितना कुछ पूछ सकता है सबका फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है बस। सेम तरह से इस फॉर्मूले को पेपर में कभी कभी न्यूमेरिकल आएगा तो और खींचेगा न्यूमेरिकल्स में। जैसे उस दिन जो सवाल बना रहे थे तो मुझे कहा था इंड्यूस करंट पूछता था, तो डिवाइड किए थे रेसिस्टेंस से ओम्स लॉ लगा के। सेम चीज में ही पूछ सकता है, पूछेगा मोशनल ईएमएफ में इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट पूछ लिया, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला पूछेगा, तो करंट के लिए फिर वही करना होगा ओम्स लॉ। अगर करंट पूछेगा तो फिर क्या करना, I इज इक्वल टू ई बाई आर, रेसिस्टेंस से डिवाइड करना, फिर फॉर्मूला आ जाएगा पी एल पी बाई आर, या आर होगा रेसिस्टेंस। यही सवाल तुम यही काम तो कल के सवाल में करवा रहा था, करंट पूछेगा रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देना ओम्स लॉ लगा के, फिर पूछेगा इंड्यूस पावर, इंड्यूस एनर्जी, और सेम तरह से इंड्यूस पावर, पावर पूछेगा, पावर का फॉर्मूला जो आ जाएगा आई स्क्वायर आर। ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला जो इंटरनेट पर देता है इसको रटना मत, अपने से डिराइव कर लेना, बस ये वर्ड याद रखना, टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर पे आर, मतलब आई स्क्वायर आर से भी बनाया, आई का वैल्यू पता है जाकर पुट कर दो, क्योंकि बहुत कुछ कुछ याद नहीं रख सकता है कोई, बस निकाल सकता है। तो फिर एक नया फॉर्मूला आ गया पावर का, ये सब तुम्हें खुद से बनाना सीखना हो, ये जो कुछ भी है। अब जैसा होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर भैया, ये बन गया इंड्यूस पावर का फॉर्मूला। सेम था इंड्यूस एनर्जी,
ये तो क्या क्या पूछ सकता है पेपर वाला, जिसके लिए तुम्हें करना होगा तैयारी। ये पेपर में कोई क्या क्या पूछ सकता है। और रेसिस्टेंस है। हाँ, तो करना क्या, करंट पूछा है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा इंड्यूस करंट, इंड्यूस पावर। फिर पूछेगा इंड्यूस फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कैसे निकलेगा। अब फोर्स निकालना होगा। अब इंड्यूस फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स होता है, अब यहाँ देखो यहाँ पे करंट पता है फॉर्मूला में, तो ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स का फॉर्मूला था। पूछेगा इंड्यूस फोर्स कितना लगाया, वही सब एक पेपर में पूछ देता है, इस चीज को रटना मतलब। फोर्स पूछेगा, फोर्स का फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा, और यहाँ सबके सब 90 डिग्री पहले ले लिया है, तो आई एल बी हो गया। अब क्या करना, आई के वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, फिर एक नया फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला इसको याद करने से अच्छा है ना, देखना कि सवाल में क्या पूछा है। फिर बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। वो कुछ नहीं किया, बस बता रहे कैसे फॉर्मूला दे देता है इंटरनेट पे। जैसे एनसीईआरटी में सब फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, वो भी बता रहे कहां से प्रूफ हुआ है। ऐसे याद करना आसान है, बस याद रखना आई का वैल्यू उठा पुट कर दे रहे हैं, चला जा रहा है। साइन थीटा था, यहाँ पे सब कितने डिग्री पे लिए है, 90 डिग्री पे है। जीरो कर लेना है मैग्नेटिक फ्लक्स वाले केस में, बाकी वही पुराना तरीका है। ये कि कब बोल रहा है परपेंडिकुलर जीरो ले लेना, ये कब है, खाली मैग्नेटिक फ्लक्स में, और कहीं नहीं है यहाँ पे। बाकी सब जगह वही पुराना तरीका है जो पहले बना रहे हो। तो यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा में क्या था फॉर्मूला में, थीटा था लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एरिया। अभी सोचो डायग्राम में लेंथ तो है वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90। फिर पूछेगा पेपर में इंड्यूस चार्ज, जितना पूछेगा सब बना दे रहा है। कितना फॉर्मूला को पूछ सकता है, जो ये सब किताब में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी किताब देखोगे ना, किताब में बस बीएलबी लिख के छोड़ दिया है, लेकिन पेपर में ये सब हो सकता है, इसलिए याद रखना फॉर्मूला। और पूछेगा इंड्यूस चार्ज, चार्ज निकालना है। अब चार्ज निकालने का मन करे, फिर क्या, अब देखो चार्ज होता है आई इक्वल होता है क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी। चार्ज होता है करंट बाई टाइम। मुझे चार्ज चाहिए, क्यू से ही बना डिफरेंशिएशन पेपर, मतलब क्यू बाई टी से बनाना है, तो आई कैसे निकलेगा, क्यू हो जाएगा आई इंटू टी। अब ये अगर पूछा इन केस, तो क्या करना होगा, अब देखो आई का वैल्यू पता है, कर दे फिर एक नया फॉर्मूला। ये बता रहा हूँ पेपर में क्या कर सकता है, तुम्हें तैयार रहना होगा इस चीज के लिए। ये सब किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है। बस क्या कहते हो, अगर चार्ज पूछे तो क्या, चार्ज का फॉर्मूला टाइम लगा दिए, फिर आंसर आ गया। ये बता रहा हूँ पेपर में क्या क्या हो सकता है। न्यूमेरिकल पूछने के टाइम किसी दिमाग में क्या चल रहा है, कोई फॉर्मूला कहीं से जोड़ देगा। मोशनल ईएमएफ का मतलब होगा कि किसी चीज को बस मोशन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देना। पूछेगा इंड्यूस एनर्जी कितना है, बस इतना ही वो पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ। इंड्यूस एनर्जी पूछेगा, एनर्जी होता है आई स्क्वायर आर टी, और एनर्जी को पूछता है आई स्क्वायर आर टी लगा देना, नया एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। इंड्यूस पावर तुमको पहले से पता है, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक नया फॉर्मूला। इंड्यूस एनर्जी पूछेगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, ये आई स्क्वायर आर टी, कहीं से बनाओ सेम आंसर आएगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। देखो इतना फॉर्मूला किसी को याद रहता है तो कितना जल्दी सवाल बन जाता है। ये बता रहा हूँ क्या गेम कर सकता है पेपर में। ये हो गया मोशनल ईएमएफ। देखो एक थ्योरेटिकल चलने जा रहा है, लेंज लॉ। किताब में एक छोटा सा थ्योरेटिकल चीज था लेंज लॉ, उसके बाद किताब में दो चीज और बचेगा, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस। मुश्किल 2 से 3 दिन के चैप्टर मैक्सिमम।
इसका सवाल ही बच्चा वाला होगा, याद रखना। सवाल अगर सवाल लाएंगे, सवाल बहुत बेसिक्स होगा, सवाल कुछ परेशान नहीं करेगा जब तक तुमको फॉर्मूला याद है। वो एक लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ 10th पढ़े हो? मैंने 10th में लेंज लॉ पढ़ा दिया था किसी को, जिसने पढ़ा था मैंने लेंज लॉ सब पढ़ा दिया था 10th क्लास में। पढ़ा है लेंज लॉ किसी ने? लेंज लॉ ये तुमने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी नहीं पढ़ा होगा, इसमें सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ा होगा तो। अब सुनो लेंज लॉ क्या होता है, सुनो। मैंने वहां 10th में ही पढ़ा दिया था सब कुछ, जब 10th पढ़ा होगा मैंने, नॉलेज के लिए बहुत कुछ बहुत पहले ही सिखा दिया था। तो लेंज लॉ होता है कि जिसने पढ़ा तो तुरंत याद है, बोला था कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं। कोई वायर में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, करंट आएगा। माइक्रोफैराडे क्या बोलते हैं, फ्लक्स और करंट आए, करंट का डायरेक्शन दो तरह होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। करंट किस डायरेक्शन में जाएगा बताएगा लेंस लॉ, करंट का डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे ऐसे होता है, जब जब मैग्नेट पास लाओ, मसलो कैसे होता है लेंस लॉ, लिख लो। तो लेंस लॉ के डेफिनेशन से पहले तो कुछ बेसिक्स पता है। तो लेंस लॉ ऐसे होता है, लेंस लॉ जो है एक ऐसा छोटा सा लॉ है जिस लॉ ने बोला है किसी भी करंट कैरिंग, किसी भी वायर में करंट इंड्यूस होगा तो करंट का डायरेक्शन ये दे देगा। वो दे रहा था मैग्नीट्यूड, आई इज इक्वल टू पी एल पी बाई आर, मैग्नीट्यूड था, ये देगा डायरेक्शन। इनका कहना है ना, डायरेक्शन ऐसा आता है जिस कारण से करंट प्रोड्यूस हो उसी को अपोज करता है। जो लिख रहे हैं कैसे होता है तो एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। और जो लिख रहे हैं मेरे साथ डेफिनेशन लिख लो, कैसे होता है डेफिनेशन तो समझाया था रियल लाइफ से। इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट जो इंड्यूस होता है वो ऐसा होता है, ये अपोज करता है स्कॉची का फोरिज, जिस कारण से आएगा। इस लाइन का मतलब क्या है तुम्हें बताते हैं। और ये भी पूछता है पेपर में, एक किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जैसे किर्चॉफ का सेकंड लॉ, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी बेस्ड है ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड होता है। इसके का जो फॉर्मूला आता है ना, वहां पे लिखे थे डी फाइव बाई डी टी, यहाँ पे लगता है माइनस माइनस डी फाइव डी टी, रियल फॉर्मूला यही है। वहां पे इसलिए फ्राडे ने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ले रहे थे। अब माइनस क्यों आ रहा है उसी को जरा बना के, ये होता है माइनस। माइनस इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे उल्टा काम होगा, लॉ डायरेक्शन बताता है। इसका डायरेक्शन बना के दिखाते हैं, ये डायरेक्शन कैसे बता दे रहा है, ये तुमको रियल लाइफ चीज से बताते हैं। डायरेक्शन दो तरह का होगा, या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक, दो तरह का डायरेक्शन ये बता सकता है। तो ये ऐसे काम करता है लेंस लॉ।